नमस्कार चिलगूजो। आई एम सॉरी। पता है मुझे कि सॉरी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार लेट करता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। आप ऑनेस्ट रीज़न बताऊँ तो इतने चैनल बना लिए मैंने, खुद पे इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया कि अब सारा काम संभाला ही नहीं जा रहा। मेन चैनल मैं छोड़ नहीं सकता, जो मेरा मेन काम है, जिस वजह से मैं जाना चाहता हूँ, रोस्टिंग, वो हालांकि इसकी वजह से भी जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मेन काम मेरा जो जिस चीज़ से मुझे प्यार है, रोस्टिंग, मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, उस चीज़ को मैं नहीं छोड़ सकता ना। वो चीज़ डेली चल रही है हर रोज़, उस चैनल पे बहुत सारे ग्लिचेस भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो दैट्स वाई मैं इस चैनल की हॉरर स्टोरीज पे ध्यान नहीं दे पाता, खास करके यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। लेकिन आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँ। हर बार बोलता हूँ, मुझे पता है, लेकिन इस बार मैंने 2 ऑलरेडी लिख रखी है, ठीक है, फॉर सेफर साइड। लेकिन ये जो स्टोरी है, मैं जो भी बताने जा रहा हूँ, बिलीव मी, 4 महीने का वेट किया, लेकिन वर्थ इट होगा। लाइक सीरियसली, मैंने जब ये स्टोरी सुनी थी, मैं इमोशंस अपने बता नहीं सकता, क्योंकि बता दूंगा तो आपको थोड़ा भी हिंट मिल जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। सो लेट्स जंप टू द स्टोरी। ये बात है मेरे गांव की। गांव में हर बार गांव में ही होता है, ठीक है, तो क्योंकि शहर में ज़्यादातर भूत मिलते नहीं है ऐसा चलते फिरते। गांव मेरा थोड़ा राजस्थान में, राजस्थान भूत और राजस्थान का थोड़ा कनेक्शन। तो बेसिकली मेरा गांव और भूतिया भी है, तो आपको पता ही है, आपको हर बार बताता हूँ स्टोरियों में। तो मेरे नानी के गाँव में एक्चुअली क्या है कि हमारे घर के पास में थोड़ा सा पास में दूसरा घर है, जहाँ पे नंदू भैया रहते हैं मेरे। हालांकि लगने को तो कोई ऐसा पक्का रिश्ता है नहीं हमारा, लेकिन फिर भी हम भैया बुलाते हैं, क्योंकि गांव में ऐसा होता है, आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो उनका रिलेशन अपना बनी जाता है, ठीक है। तो नंदू भैया की ये कहानी है, जब वो 17-18 साल के थे करीब, ठीक है, तो वो बहुत अकेले थे 17-18 साल की एज में, पता है ना, और वो थोड़े ज़्यादा चुलबुले थे, तो उनको कुछ ना कुछ करना रहता था हमेशा, कुछ ना कुछ चुल मस्ती थी, कुछ ना कुछ करता रहूँ मैं, मतलब बैठा ना रहूँ बस घर पे। और एंटरटेनमेंट के लिए उस टाइम इतने साधन होते नहीं थे, जैसे टीवी हो गई, वीडियो गेम हो गया, ये सब होता नहीं था। तो बेसिकली मौज काटने के लिए उनके पास बस अपना हाथ था, और घर पे भी इनको ऊट पटांग हरकतें करने की वजह से गालियाँ पड़ती रहती थी, तो ये बहुत अकेला महसूस करते थे। तो ये 2 गली छोड़ के नाले में से एक कुत्ता उठा लाए, उसका नाम रख दिया शेरू। आयरनी देख रहे हो, कुत्ते का नाम शेरू। और उसकी हालत देख लो अगर शेरू की, आए हाय। और उसको ये लाए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि भैया मेरी रक्षा करेगा कहीं जाऊंगा वगैरह। तो शेरू इतना मरे हाल था, उसके खुद के खाने के वांदे थे, जोर से चिल्ला तो 2-3 मिनट के लिए मर जाता था वो ऐसा था। उसको काटना नहीं आता था, ये तो बेसिक धर्म होता है भाई कुत्तों का, काटना नहीं आता था उसको। काटे बिना कुत्ता कैसा। शेरू इतना दुबला पतला था कि वो अगर किसी चींटे के ऊपर कूद जाए और 2 मिनट अपना पैर मसल के फिर उठाए ना, तो चींटा नीचे जिंदा बच जाए और गाली दे के और जाए कि चूतिए, सिर्फ हाइट बड़ी होने से कुछ नहीं होता। अब ये भाई साहब हर रोज शेरू के साथ निकलते थे वॉकिंग पे, शाम को फिक्स 4 बजे गांव के सामने होशियारी ठोकने के लिए। दोनों जाते थे, आगे आगे शेरू, पीछे पीछे ये, बढ़िया होशियारी करते हुए। शेरू भी अपने कुत्तों के सामने होशियारी कर रहा है गली के, भाई साले देखिए पड़े नाली में चूतिए। तो बेसिकली क्या था ना, जो नंदू भैया का घर था, उनके पापा जो है वो अच्छे खासे वेल सेटल्ड थे, मतलब उनकी पूरी फैमिली वेल सेटल्ड थी, तो अच्छा खासा पैसा था घर पे। तो अगल बगल के जितने भी घर के लोग थे और कुछ लोग और थे गाँव के, वो जलते थे उनसे, ठीक है, वो तो बेसिक होता ही है हर गाँव में। तो उनके पड़ोसी जो थे उनको उनसे बहुत ज़्यादा जलन थी, और इसी वजह से उन्होंने नंदू भैया के घर पे कुछ ऐसी चीज़ें करवाई, बेसिकली काला जादू करवाया, उन पे कुछ टोटका करवाया, जिसकी वजह से उनके घर की हालत ठीक ना रहे। जितने भी ये खुशी से रह रहे हैं, जितना अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं अपने आप को, वैसा कुछ ना रहे। अब इन लोगों ने, जो पड़ोसी थे, उनने अपनी तरफ से सारा प्रोसेस कर दिया कि भाई इनका कुछ बुरा हो जाए। अब बुरा होना स्टार्ट किस तरह से हुआ वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, अगला दिन हुआ। अगले दिन क्या हुआ कि, अच्छा एक बात आपको बताई नहीं, शेरू को ना पता नहीं बीच बीच में ना दोहरे पड़ते थे, हाँ, तो वो क्या करता था, फुल स्पीड में भाग के आता था, एकदम एकदम रॉकेट की स्पीड में आता था, और कोई खाना खा रहा है अगर, तो उससे पहले उसको लात मारता था जोर से थाली को, और घर के बाहर भाग जाता था। गया ये पता नहीं, उसको अचानक से कभी मन हो जाता था ऐसा करने का, तो वो आके थाली को एकदम फुल फ्लैट किक मार के भाग जाता था घर के बाहर। साहब जी को मस्ती सूझती थी बार बार। तो दिन में ये हुआ कि नंदू भैया बैठे बैठे अपना खाना खा रहे थे, वो आया एकदम कड़ाक से किक मारी, सब फैल गया, वो भाग गया भाई साहब बाहर। अब नंदू भैया जाते हैं, नहाते हैं, क्या ही कर सकते हैं, उसको बोलेंगे थोड़ी कि भाई तूने बिगाड़ दिया साले, सॉरी बोल, तो नहीं पर, तो खुद ही लेके आए नाली से, तो खुद ही सब साफ करना पड़ेगा। तो खुद जाते हैं, नहाते धोते हैं, रात होती है। अब रात होते क्या होता है ना, सो रहे होते हैं, शेरू साथ में सोता है नंदू भैया के हर रोज, तो सब साथ में सो रहे होते हैं, मम्मी पापा और वो दोनों। अब अचानक से क्या होता है, रात को करीब 3-3:30 बजे के आसपास, घर के पीछे से, ये घर है उसके पीछे से, ठीक है, रोड है एकदम, वहां से ना पत्थर पे कोई पत्थर ठोक रहा है, ऐसी आवाजें आती है। अब रात को 3-3:30 बजे अचानक से आवाज आती है, तो पहले तो जगता है भाई नंदू भैया कि भाई क्या हो गया। फिर वो सोचते हैं इस चीज़ को कि भाई कोई होगा जानवर वगैरह, तो इग्नोर करते हैं, सो जाते हैं। धीरे धीरे आधे घंटे में वो चीज़ बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लग जाती है, तो पूरे घर के उठ जाते हैं लोग, ठीक है।
अब सब उठ गए। उनके पापा बोलते हैं कि तू जाकर चेक करके आ कि क्या है, कौन है वाला पीछे, क्या जानवर है तो भगा के आ, सोने नहीं दे रहा। तो नंदू भैया जाते हैं, साथ साथ में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री शेरू भी जाता है, प्रोटेक्शन। अब क्या होता है, वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं कुछ दूरी पे जाके उनको एक बंदा दिखता है, बूढ़ा, करीब 40-50 साल के आसपास, इतना ही दिखता है, मतलब ना ज़्यादा शक्ल नहीं दिख पाती क्योंकि उल्टा बूढ़ा होता है, और दूसरा की स्ट्रीट लाइट होती नहीं थी तब, ठीक है। तो चांद की रोशनी में जितना दिख रहा है उतना दिख पाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में शेरू है उसके, शेरू भी साथ में आगे बढ़ रहा है। जैसे ही उसके पास पहुँचते हैं तो उसके कंधे पे हाथ रखता है, इतने में वो पीछे मुड़ता है और उसकी आंखों के लिटरली ये ब्लैक वाला पार्ट जो होता है, पोर्शन होता है, वो नहीं होता। उसकी आंख से बहुत सारा खून निकल रहा होता है, इतना भयानक फेस होता है। ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी, मैं भी सुन के शॉक हो गया था काफ़ी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली बता रहे थे कि मैंने डेफिनेटली ये देखा था। अभी तो उनकी एज बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली आज भी बता दें कि उनकी आंख में से लिटरली पूरा खून बह रहा था। आंख के बीच में ब्लैक वो था नहीं, ठीक है। ये देख के अचानक से वो डरे, उल्टा मोड़े फटाफट से भागने के लिए, और जैसे उन्होंने देखा वहाँ पे शेरू नहीं था, शेरू गायब। ये देख के वापस उल्टा मुड़े, उस बंदे की ओर जो बैठा हुआ था वो लिटरली उस वक्त मेंढक की तरह कूद के, बहुत ही ज्यादा वियर्डली मेंढक की तरह कूद के झाड़ियों में घुस गया और वहां से गायब हो गया। अब ऑब्वियसली पीछा तो नहीं किया नंदू भैया ने कि कहाँ गया, इतनी जान की तो परवाह थी, पर वो इतना वियर्डली कूद के झाड़ियों के अंदर घुस गया। ये सब कुछ जितना भी हुआ है वो 25-30 सेकंड के अंदर हो गया। इतने कम टाइम के अंदर इतना कुछ हो गया कि उनका माइंड सब प्रोसेस कर ही नहीं पाया कि ये मैंने क्या देखा और क्या हो गया। और इतनी देर में उनको याद आया कि शेरू गायब है। वो पीछे बड़े जोर से चिल्ला शेरू, इतने में तो सामने देखा 2 किलोमीटर दूर शेरू भाग रहा है उल्टी गाड़ दिखा के। वो अलग धुन में ऐसा भाग रहा है, ऐसी स्पीड में आज तक नहीं भागा होगा वो, कि जोर से चिल्ला रहे शेरू शेरू शेरू। पीछे मुड़ रहा है, कौन शेरू? मेरा नाम कुणाल है। मेरे को मत बोला भड़वे, चला जाए यहाँ से। भाग गया वो। नंदू भैया उस भूतिया जगह पे खड़ा रहे 5 मिनट कि भाई वो आ जाए वापस, कूदता कूदता मेरे को निकल जाए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा चूतिया कुत्ता पाला है, बताओ। उनके गुस्से ने ना शेरू के प्रति उनके डर को काबू कर लिया था। अब वो आए घर पे, अब वेट करने लग गया कि भाई अब तो शेरू आए, उसकी बैंड बजाऊं। मैं साला छोड़ के चला गया ऐसे टाइम पे। शेरू घूम घाम के जाने कितने 2-3 घंटे बाद आया वापस से, ठीक है। अब जैसे ही शेरू की एंट्री हुई गेट पे से, नंदू भैया की नज़र पड़ी, उसने ऐसा कॉलर पे से पकड़ के ऐसा लाए उसको, कॉलर तो क्या मतलब गले के पट्टा से पकड़ा ऐसा। पर बस साले तो पक्का कुत्ता ही है ना। शेरू बोलता हाँ हाँ हाँ। तो चूतिया पूरे गली के कुत्ते भौंक रहे थे, भैंचो तू क्यों नहीं भौंक रहा था? साले तुमको तो दिखता है ना ये सब भूत वूत जो होता है, आत्मा, तो चिल्लाना भौंकना मुँह से कि मत जा आगे। मैं जा रहा हूँ उसके कंधे पे हाथ मार रहा हूँ, बोल तो वॉर्न तो करके मत जा। वहाँ गली के कुत्ते भौंक रहे हैं, मेरा सगा कुत्ता नहीं भौंक रहा। भाई भाऊ सॉरी भाई, आइडिया नहीं था, अगली बार से नहीं होगा। भाऊ नया हो ना मार्केट में। तो नंदू बोलता वो तो ठीक है गांडू, पर तू साले मेरे को छोड़ के क्यों भाग गया वहाँ पे मरने के लिए अकेला? ये सिखाया तेरे को मैंने कि एक दिन जरूरत पड़ने में मालिक कोई गांड दिखा के भाग जाओ। भाई भाऊ सॉरी, आई गॉट यू, अगली बार से नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा? साले खिला पिला के इतना मोटा किया, तेरे को सांड बनाया। भाई बॉडी शेमिंग नहीं भाई, बॉडी शेमिंग नहीं, सॉरी। बट आगे सब बोला वो, उसका क्या? साले अगली बार से भागा ना ऐसा तो गांड पे लात मारूंगा खींच के। है एनिमल अब्यूज 911 कर कॉल 911। 1980 चल रहा है चूतिए, यहाँ नहीं होता कोई एनिमल अब्यूज फब्यूज, मार के पटक दूंगा नाले में जहाँ से आया वहीं पे, समझ गया ना? सोशल मीडिया नहीं चल रहा है यहाँ पे। कॉलर छोड़, कॉलर इसने छोड़ा, वो गिर गया। फिर उठ के झटकार के बोला चूती तेरे को कल देखता हूँ, चला गया। फिर ये सब हुआ, अगला दिन हुआ। अगले दिन सुबह वापस सेम हमारा भाई आ रहा है, शेरू भागते हुए एकदम जॉन विक स्टाइल में लात मार रहा है थाली के, वापस नीचे सब कुछ गिर रहा है, वो भैंचो घर के बाहर भाग जा रहा है। ये सब हुआ। उसके बाद में वापस रात हुई। रात को वापस ये सब चीज़ें बेसिकली जो होती थी हॉरर चीज़ें, वो रात को होना स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। अब रात को क्या हुआ कि अचानक से वो सो रहे थे, नंदू भैया को ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास में शेरू नहीं सो रहा। शेरू को जैसे देखा गायब, ऊपर से उसके भौंकने की आवाज़ आई छत पे से। फटाफट से ऊपर भागे, जाके देखा तो शेरू एक कपड़ा है, कोई पीले कलर का कपड़ा था, कपड़े को जोर जोर से यूँ पकड़ के एकदम जोर जोर से घुमा रहा है, ठीक है, एकदम मतलब फाड़ रहा है, क्या कुछ तो कर रहा है उसके साथ। वहाँ पे जाके उस कपड़े को चेक किया, कपड़े को अंदर की ओर से देखा तो वो पूरा खून से सना हुआ था, पूरा कपड़ा खून से सना हुआ था लिटरली। ये देख के वो एकदम घबरा गए कि शेरू यहाँ पे क्या कर रहा है, अचानक से ऊपर कैसे आया, उसको पता कैसे चला, ये खून का कपड़ा कहाँ से आया। इतने में शेरू नंदू भैया को पैंट से ऐसे खींचने लग गया कि मेरे साथ चलो ऐसा करके। फटाफट से भागे नंदू भैया उसके पीछे पीछे, वो ऊपर की छत पे लेके गया जहाँ पे जनरली वो लोग जाते नहीं थे, ठीक है। ऊपर की छत पे कोने में
3 खरगोश मरे हुए पड़े थे, और ऐसा नहीं कि बहुत पुराने मरे हुए पड़े थे, उसी वक्त मरे हुए, मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा मरा हुआ है, किसी ने मारा है अभी अभी, खून बिखरा हुआ है, ऐसा साफ साफ वहाँ दिख रहा था। ये देख के भाई नंदू भैया की फटी, वो फटाफट से नीचे भागे, फटाफट से मम्मी पापा को बताया, अपने ये सब हुआ, ये सब बताया। ये सब सुन के उनके घर वाले भी शौक में चले गए बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी चेक किया कि हाँ भाई सही में है, खरगोश मरे पड़े। तो ये चीज़ें ना बहुत वियर्ड थी, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी, क्योंकि कभी उससे पहले शेरू ने ऐसा बिहेव किया नहीं था, और ऐसा घर पे ही ये चीज़ें मरी हुई मिलना तो बड़ा अचंभे की बात है, जहाँ पे छत पे कोई जाता तक नहीं है, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल है। अगले दिन सबकी फटी पड़ी है कि भाई क्या चल रहा है, क्या करना है, आगे बाबा को बुलाना है, कि क्या सब बातें चल रही है। शेरू भाई साहब आ रहे हैं अंदर से भागते हुए फुल स्पीड में, आते हैं थाली को लात मारते जोर से भाग जाते हैं घर के बाहर। उनका हर रोज़ का शेड्यूल बन चुका है। अब क्या होता है, वो शेरू जाता तो है, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं था कि वो ज़्यादा देर रुके बाहर, ठीक है, वो मैक्सिमम 1-2 घंटे में आ जाता था। लेकिन रात हो चुकी थी और शेरू अभी तक आया नहीं था। शेरू आया रात के 10-11 बजे के करीब, सब ढूंढने लग गए थे, लेकिन वो फटाफट से भागते भागते आया, एकदम घर पे जाके एकदम कोने में छुप गया। तो समझे भाई इतना घबराया हुआ क्यों है, शेरू को क्या हो गया एकदम से। तो उन्होंने फिर इग्नोर किया और सब लोग सोने लग गए। शेरू अचानक से रात को 2 बजे के आसपास भौंकने लग गया, और बहुत जोर से भौंकने लग गया। सब लोग उठे, बाहर आए कि क्या हुआ, देखा तो गेट के सामने देख के भौंक रहा है, जो मेन गेट है उसका आगे रोड जाता है, ठीक है, तो गेट पे देख के वो भौंक रहा है। इतनी देर में क्या होता है, उसके मम्मी पापा, शेरू, नंदू भैया चारों जगह हुए हैं। गेट के पास से एक औरत शादी के जोड़ों में पास होती है, अपने हाथ में दिया लेके, वो लिटरली पूरा ऐसे पास होती है, चारों की नज़र है, वो रास्ते पे से यूं जा रही है पैदल पैदल, रात को 3 बजे, ठीक है। एक लेडी, आप सोचो रात को 3 बजे एक लेडी अपने हाथ में दिया लिए हुए तुम्हारे सामने से जा रही है। और तुम सिर्फ देख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। चिल्लाना दूर की बात, मुंह से आवाज़ नहीं निकली। और जैसे ही वो उनकी नज़र से गायब हुई, उनने आपस में तो कुछ बोल ही नहीं पाए, उनकी तो सट्टी पिट्टी गुली हो गई, चुप हो गए। कि लिटरली उनकी आंखों के सामने हुआ, मतलब 4 आई विटनेस है कुत्ते को मिला के। तो जैसे ये हुआ कुछ समझ पाते उससे पहले ही, जैसे वो उनकी नज़रों से गायब हुई, वहाँ पे वो जो दिया था उसके फूटने की आवाज़ आई, अंधेरा वापस से। वो फटाफट से भाई साहब अपने कमरे में गए, जाके पैक करके हनुमान चालीसा शुरू कर दी, सो गए। फिर तो कुछ हुआ नहीं उस रात को, ठीक है। अगले दिन सुबह क्या होता है कि उनके पापा जल्दी जागते हैं, वो घर के बाहर जाते हैं और चेक करते हैं, पहले कच्चे मकान होते थे, ठीक है, चेक करते हैं, देखते हैं कि उनके घर पे दीवार पे लिटरली पैरों के निशान है, वो भी खून से रंगे हुए, मतलब कि कोई इनको घर पे चढ़ा है ऐसे। ये चीज़ वो घर वालों के साथ शेयर करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। फिर उन बाबा वगैरह को बुलाने की प्लानिंग करते हैं, लिटरली प्लानिंग करते हैं कि भाई क्या करना है। ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो उन लोगों ने प्लान किया कि आगे क्या करना है। पंडित जी को बुलाते हैं, शुद्धिकरण करवाते हैं, ये सब प्लान वो करते हैं। जो उनके कॉन्टेक्ट में जो पंडित जी थे वो 2 दिन बाद आने वाले थे, क्योंकि वो बाहर गाँव गए थे, तो उन्हें 2 दिन वेट करने का सही समझा, क्योंकि ऐसी चीज़ों में जो अपने घर के लोग हैं, जिनके साथ हमारा रिलेशन है, वो ज़्यादा बेटर अच्छे से हैंडल करेंगे चीज़ों को। लेकिन वो 2 दिन तो उनको वहाँ निकालने थे। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये हरकतें जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। भरी दोपहर को उनको ऐसा लगता है कि उनका गेट बाहर से किसी ने जोर जोर से खटखटाया है। जैसे ही बाहर जाते थे कोई नहीं होता, और ऐसा एक बार नहीं कई बार होता था, ठीक है। फिर भी उन लोगों ने सोचा कि सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते, कुछ करके। उस वक्त के लोग जो है बहुत ज़्यादा ब्रेव होते थे, तो उतना ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेते थे कि भाई ये सब डरना इन चीज़ों से ज़्यादा। हालांकि डर तो लगता था, लेकिन हमसे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त, ठीक है। अच्छा, जब शेरू बाहर गया था तब उसके साथ क्या हुआ कि वो रात को लेट आया, ये भी नहीं पता। और उसी रात ये हुआ, तो मे भी ये भी हो सकता है कि शेरू के साथ भी कुछ हुआ हो। लेकिन फिर भी हमारा शेरू घेलचौदा ही रहेगा, आएगा रॉकेट की स्पीड में, लात मारेगा, थाली को भाग जाएगा बाहर, ठीक है। अब भरी दोपहर को वो गेट खटखटाने की आवाज़ आई। उसके बाद में क्या होता है, शाम होते होते उनको अपने ही घर के अंदर डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो आंगन में बैठे होते हैं बाहर, लिटरली उनको अपने अंदर के कमरे से आवाज़ आती है कि किसी ने उनको आवाज़ दी। जैसे कि उनके पापा का नाम बलवंत है, तो ऐसा चिल्लाया कोई लेडी उनके ही कमरे से अंदर। चारों आंगन में बैठ गए कि भाई कहीं नहीं जाना, यहीं पे पड़े रहो, कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे रात हुई, खाना वाना बनाने का टाइम हुआ, तो खाना वाना बनाया, साथ में रहे वहाँ पे किचन में भी। फिर रात को सोने का वक्त हुआ, तो एक रूम में जाके चुपचाप से चारों एकदम चिपक के सो गए। रात को भी उनको घुंघरू की आवाज़ आ रही है छत पे से। छत पे कोई नहीं है, लॉक्ड है नीचे से, ठीक है। छत पे जाने के लिए कोई एक्सेस ही नहीं है, तो छत पे से आवाज़ कैसे आ सकती है नाचने की। आप सोचो, रात को 3-4 बजे के आसपास आपको अपनी ही छत से आवाज़ आ रही है किसी के घुंघरू पहन के नाचने की, और आप सबको पता है चारों को कि कुछ है, लेकिन आप बस कुछ कर नहीं सकते उसका। अब अगला दिन हुआ, सुबह
सबकी फटी पड़ी है। उनने सोचा कि भाई आज कहीं से ही बाबा को उठा लाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आज ये टंटा क्लियर करते हैं। और इतने भयभीत माहौल में अचानक से एंट्री होती है हमारे महाशय शेरू की। भागते हुए आते हैं एकदम फुल स्पीड में, कूदते एकदम जंप लेते हैं रोनाल्डो की तरह, लैंड करके ऐसी बाइसिकल किक मारते हैं धड़ाम से। उड़ते हुए जाती है हमारी बॉल स्वरूप थाली, सब्जी सीधा उड़ के जाती है गरम गरम नंदू भैया के मुंह पे। शेरू भाई साहब बाहर सीधा घर के बाहर ही भाग जाते हैं, रुकना ही नहीं है यहाँ पे। नंदू भैया के नाक में भिंडी है, गले से दाल टपक रही है यूं। नंदू भैया के जो पापा है वो कन्विंस करते हैं उनकी मम्मी को कि प्लीज़ जाते हैं किसी और बाबा पंडित जी को पकड़ के लाते हैं, ये सॉल्व करते हैं क्या सीधा, कल तक आएंगे तब तक क्या पता देर हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं एक दिन की तो और बात है, रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन रुक जाओ। पता नहीं इतना छाती में ये जोश लाते कहाँ से हो, मैं तो भग जाता घर छोड़ गया था। उनके लिए थोड़ा बहुत नॉर्मल था क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ पे होती रहती ठीक है। अब क्या होता है, शाम होती है, शाम होते होते उनके घर के पास एक पीपल का पेड़ होता है। अचानक से उनकी मम्मी जो है कपड़े धो के बाहर सुखाने जा रही होती है आंगन में, वो देखती है कि पीपल के पेड़ पे धुंधला धुंधला दिखता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी इतना तो क्लियर था कि पता चलता है पीपल के पेड़ की टहनी पे एक ऐसा अजीब सा क्रिएचर बैठा हुआ है। वो आदमी है औरत है ये तो नहीं दिख रहा, उसके बाल बहुत ऐसे कम है, टकला भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, बाल भी है, आंखें पूरी बाहर है, इतना बस देख पा रहे थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला की बहुत वियर्ड शकल है उसकी ठीक है। टहनी पे बैठी है वो और लिटरली उसने कुछ नहीं पहन रखा, पूरी बॉडी नंगी अवस्था में वो वहाँ पे बैठी है और इनके घर को घूरे जा रही है। अब वो जा रही है जा रहा है क्या पता नहीं, बट उसे घूर रहा है बस। ये देख के उसकी मम्मी जो अंदर भागी पापा को जाके उसके बोली फटाफट से पंडित जी को बुला के लाओ। बोलते पंडित जी को क्या बुला के लाओ, ये बाहर जाऊंगा, ये पीपल के पेड़ पे कूद के फिर क्या करूंगा। तो सब लोग फिर बाहर आते हैं, देखते हैं, शॉक हो जाते हैं। और कई बार मूवीज में क्या देखते हैं कि भाई किसी को भूत दिखा फिर बाकी लोग आए तो नहीं दिखेगा वहाँ पे, लेकिन वो ढीठ भूत है वो वहीं पे, और इनको अभी भी घूरे जा रहे हैं, इनके पूरे घर को घूरे जा रहे हैं। अब ये कुछ कर पाते उतना में तो हमारा शेर कुत्ता शेरू भाई साहब वो जो भी एंटिटी थी उसको देख के जोर जोर से भौंकने लग गए, भाव 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 भाव। नंदू भैया ने फटाफट से उसको मुंह बंद किया, अबे साले वो नहीं भी देख रही होगी ना तो ये तो भौंक भौंक के उसको एड्रेस बता दे यहाँ का, यहाँ पे आके खा लो 3 लोग अवेलेबल है। साले जब भौंकना चाहिए था वहाँ तो भौंका नहीं, तू यहाँ पे भौंक भौंक कर रहा है। शुरू बोलता हाँ ठीक है मैं भाई ठीक है नहीं भौंक रहा, छोड़ो तो सही भाव। अब इन्होंने एक चीज़ ज़रूरी समझी कि भाई उसको नहीं देखते हैं, चुपचाप से अपने घर में जाते हैं, थोड़ा बहुत गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो थोड़ा बहुत सब क्लियर होगा ठीक है। और होता भी कुछ ऐसा ही है, वो अंदर जाते हैं गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, सब कुछ क्लियर, बाहर कोई नहीं बैठा होता पीपल के पेड़ पे। वो दिन वो रात वो एकदम प्रॉपर अच्छे से चली जाती है उनकी ठीक है। अगले दिन पंडित जी आते हैं, वो शुद्धिकरण करते हैं पूरे घर का, सब कुछ एकदम प्रॉपर कर देते हैं एंड बोलते हैं कि भाई ये लगा दिया है, चारों तरफ से सेव कर दिया है, अब आपके घर पे जो है बुरी आत्माएं या फिर ऐसी कोई चीज़ एंटिटी नहीं आ पाएगी ठीक है। अब उसको कुछ टाइम होता है, 10-15 दिन हो जाते हैं, सब कुछ सही चलता है, हमारा शेरू भी सुधर जाता है थोड़ा बहुत, लात मारना बंद कर देता है थोड़े दिनों के लिए ठीक है। लेकिन 10-15 दिन बाद हमारे शेरू भाई को वापस से जोश चढ़ता है, आता है वापस से भाग जाते हैं बाहर। पर इस बार क्या हुआ, वो जो लात मारते थाली को वो उनके पापा की थाली को मारते हैं और ये बात नंदू भैया को पसंद नहीं आती। तो जैसे ही शेरू वापस आता है वो उसको बहुत डांटते हैं, बहुत मतलब इतना, अब कुत्ते भी समझते हैं ना क्योंकि पहली बार डांट पड़ी है अपने मालिक से उसको, तो वो बहुत ज़्यादा एकदम मायूस हो जाता है, डांटते एकदम मारने पे आ जाते हैं, उनके पापा रोकते कि नहीं मत मार, तो वो एकदम मायूस सा हो जाता है, एकदम मुंह एकदम छोटा सा करके नीचे बैठ जाता है। अब वो आंगन में बैठा होता है एकदम मायूस सा ठीक है। अब नंदू भैया बोलते हैं यार बहुत हो गया यार, हर रोज ही लात मार के चल जाता है, खाना बिगाड़ता है, ऐसे कब तक सहन करेंगे यार, लात मार के चला जाएगा तो, कल मेरी मार रहा था आज आपकी मार देगा, ऐसे तो हमको ही लात मार के चला जाएगा, तो बहुत चिढ़ जाता है। फिर नंदू भैया का मूड खराब हो जाता है बेसिकली, तो वो चिढ़ जाते हैं और वो छत पे सोने चल जाते हैं। छत पे क्या उस वक्त गर्मी होती है तो एकदम प्रॉपर माहौल होता है छत पे सोने वाला, एकदम सोते हो गए आप लोग भी, मैं तो बहुत सोया। तो वो छत पे जाते हैं सोने के लिए, टी-शर्ट वगैरह खोल के बढ़िया सो रहे होते हैं। अब क्या है, शेरू नीचे आंगन में बैठा होता है, शेरू आंगन में से कुछ देखता है, ऐसी कोई चीज़ देखता है जिससे वो खड़ा होता है, एकदम फुल स्पीड में भागता है छत की ओर, वो छत की ओर भागता है, पूरी स्पीड में भागता है। अब नंदू भैया जो है उनको भी काफ़ी बुरा लगा होता है कि भाई मैंने ज़्यादा डांट दिया यार शेरू को, तो उनको भी बुरा लग रहा होता है कि जाके एक बार शेरू को लाड कर लूँ। वो ऐसे खड़ा ही होता है, इतने में शेरू सामने से भागता हुआ आता है, तो जैसे शेरू को देखते हैं ऐसे बोलते हैं अरे शेरू मेरा आ गया। शेरू भागता हुआ उनकी ओर आ रहा है और उनके बगल में से जस्ट जंप करके चला जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस जो है, शेरू नीचे से ऊपर भाग के क्यों आया और उनके बगल में से जस्ट जंप करके क्यों गया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन। शेरू ने एक्चुअली नीचे से देखा होता है एक चीज को, एक एंटिटी को, कि जो उड़ रही होती है हवा में, बेसिकली उनके छत के ऊपर मंडरा रही होती है। अब वो एंटिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जो पड़ोसी जिन्होंने उनके ऊपर काला जादू करवाया था, उन्होंने काफी ट्राई करी उनको हार्म पहुंचाने की, मारने की, बहुत सारी चीजों की, लेकिन वो बच जाते थे एंड इवेंचुअली एंड में आके पंडित जी ने उनको सब कुछ सही कर दिया, तो कुछ हो नहीं पाया। देन इन द एंड उनने बहुत बड़े तांत्रिक की किसी की हेल्प ली थी और ऐसी एंटिटी को बुलाया था
जो उन सब जितने भी बंधन थे उनको तोड़ पाए और जाके उन पर अटैक कर पाए, ठीक है। वो कुछ ऐसी चीज थी, मेरे को पता नहीं है, लेकिन बोला है कि एक शायद पंछी उड़ाया था, एक बर्ड उड़ाया था रात के टाइम पे, और वो बर्ड नहीं होता, बेसिकली उसके अंदर एक एंटिटी होती है ऑब्वियसली, जिसको आप नेगेटिव एनर्जी कह लो या जो भी था। तो वो जब छत के ऊपर उड़ती है, उसको जो भी सबसे पहले देखेगा वो उसको अपने वश में कर लेगी, और फिर आगे क्या करेगी पता नहीं। तो जैसे ही शेरू ने नीचे आंगन में से देखा कि वहां पे कुछ ऐसी चीजें हो रही है और छत पे नंदू भैया सो रहे, उसको पता था, तो वो भाग के गया नंदू भैया को बचाने के लिए। वो एंटिटी जो है उस पर उसने झपट्टा मारा। अब ध्यान से सुनना, नंदू भैया बैठे हुए थे, शेरू आया, कूदा, झपट्टा मारा उस एंटिटी पे, ठीक है। नंदू भैया ने पीछे देखा, जितनी देर वो पीछे मुड़ते, शेरू लिटरली हवा से इतनी हाइट पे, कम से कम 3-4 फीट की हाइट पे लटक रहा था गले के बल पे, और 3-4 सेकंड ऐसी आवाज़ करने के बाद में वो धड़ाम से नीचे गिरा। नंदू भैया ने जैसे ये सीन उनकी आंखों के सामने देखा, उनकी रूह कांप गई। वो फटाफट से भागे शेरू के पास, उसको पकड़ा, जाके हिलाया, शेरू शेरू शेरू। शेरू की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, जीभ बाहर निकली हुई थी पूरी। शेरू बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। मैंने जाके शेरू को जगाया, शेरू 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 शेरू। शेरू को मानो सांप सूंघ गया हो, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। नंदू भैया हिलाते रहे, ऊपर उसके मम्मी पापा आ गए चिल्लाने की आवाज़ सुन के, वो हिला रहे शेरू को, शेरू बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। रात के टाइम पे हॉस्पिटल्स वहाँ पे होते भी नहीं है ज़्यादातर गाँव में, एंड होते तो भी कोई काम नहीं था, क्योंकि तब तक शेरू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जी हाँ, शेरू की ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई थी, और वो जो एंटिटी थी उसने शेरू पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि पहले ऑब्वियसली शेरू ने देख लिया, उसको पता चल गया कि भाई ये हार्म पहुंचाएगी मेरे मालिक को। तो अगर शेरू वहाँ पे नहीं आता तो नंदू भैया अभी इस दुनिया में नहीं होते, लेकिन शेरू एंड मौके पे आ गया और उसने अपने ऊपर वो एंटिटी को ले ली, और शेरू की वहीं पे डेथ हो गई। शेरू ने लिटरली अपने मालिक के लिए अपनी खुद की जान का बलिदान दे दिया था। ऐसे ही नहीं कहते ना कि कुत्ते वफादार होते हैं। नंदू भैया उसको लेके रात को जगह जगह पे घूमे, लेकिन कहीं पे से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि फ़ायदा हो भी कैसे, वो वहाँ पे जान छोड़ चुका था। नंदू भैया पूरी तरह से टूट गए, रात भर रोए। उसकी बॉडी को उनने पूरे टाइम अपनी गोद में रखा, सुबह उसको दफनाया। वो महीनों तक शौक में रहे थे इस बात को लेकर, उन्होंने बताया मुझे। और आज भी जब वो उस इंसिडेंट को याद करते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद भी कुछ हुआ था। क्योंकि नंदू भैया बहुत सदमे में चले गए थे, तो उनके मम्मी पापा से ये देखा नहीं गया। तो पंडित जी के पास गए, उनसे कहा कि भाई इनको कुछ समझाओ, ये सदमे में चला गया है, या तो देख के बताओ कि हमारे शेरू के साथ हुआ क्या था, या उसकी स्पिरिट खुश तो है ना, अब कैसे क्या हुआ। जब उनने ये चीज़ देखी, और जो बाबा थे, जो पंडित जी थे, उनने ये चीज़ बताई, ये जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो सुन के मैं लिटरली अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाया था। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मजाक की बात सारी साइड में, लेकिन उन्होंने बताया कि जब पहली बार जब पत्थर से पत्थर मारने की आवाज़ आ रही थी वहाँ पे, जब वो पीछे गए थे शेरू को लेके, घर के पीछे जब आवाज़ आ रही थी रात को, तब जब शेरू भाग गया था, वो भागा इसलिए नहीं था कि वो डर गया था। वहाँ पे जो उनके पड़ोसी है, उनने जो काला जादू करवा के रखा था, नींबू मिर्ची वगैरह कुछ होगा, शेरू को वो चीज़ पहले ही दिख गई थी, तो वो अपने दांत में उन चीज़ों को दबा के बहुत दूर ले जा रहा था, ताकि वहाँ पे ये चीज़ होना बंद हो जाए। उनके मालिक जो है वो सही रहे, उनको कोई हार्म ना पहुंचे, जो भी हो वो उस पर आ जाए, और वो दूर जाके छोड़ के आया था वो चीज़। एंड उससे भी बड़ी शॉकिंग चीज़ ये कि जो उसकी हम मजाकिया आदत समझते थे कि वो आके लात मार के जाता है थाली को, वो उसकी आदत नहीं थी, वो उसको दोहरे नहीं पड़ते थे। वो एक्चुअल में जब पड़ोसियों ने काला जादू करवाया था तो वो एंटिटी छोड़ते थे, जो एंटिटी उस खाने को जो वो खा रहा है उस चीज़ को जहरीला बना देती थी। जहरीला इन द सेंस मतलब उसको खाने के बाद में या तो तुम उसके वश में हो जाओगे या तो मर जाओगे, व्हाटएवर, मतलब अपनी नेगेटिविटी उस खाने के अंदर डाल देती थी वो एंटिटी। और ये चीज़ शेरू देख पाता था, इसलिए वो भाग के जाता था और थाली को लात मार देता था और घर के बाहर भाग जाता था। और घर के बाहर भी वो इसलिए भागता था ताकि वो उस एंटिटी को फॉलो कर सके। एंड वो सभी पता चला कि उनके पड़ोसियों ने ये सब चीज़ करवाई थी, तो इन्होंने अपने रिलेटिव्स को बुलाया, बहुत दंगे हुए, और ये लोग जो है नंदू भैया वगैरह, हमारा थोड़ा दबदबा चलता था गाँव में, ठीक है, तो इन्होंने मिलके जो पड़ोसी थे उनको दूसरे गांव में शिफ्ट करवा दिया मार मार के। वो तो शिफ्ट हो गए, लेकिन एक ऐसी दर्द भरी याद छोड़ गए जो शायद जिंदगी भर उनके दिमाग से कभी जाएगी नहीं। क्योंकि एक और चीज़ जो उन्हें शॉकिंग पार्ट बताया, जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट है और उतना ही मतलब कह सकते हैं हार्ट मेल्टिंग है, ये सुन के अगर आपका गला नहीं भराया ना, तो उन्होंने बताया कि शेरू कहीं नहीं गया है, वो जिंदा था तब तक तो आपके घर की रक्षा करता था, प्रोटेक्ट करता था, लेकिन मरने के बाद भी आज की डेट में भी उसकी स्पिरिट तुम्हारे घर की रक्षा कर रही है।
कितनी बार ऐसा हो चुका है कि चोर उचक के आए हैं और उसने भगा दिया है उनको, लेकिन आप लोगों को पता तक नहीं इस चीज़ के बारे में। वो हर रोज़ रात को उसके घर की रक्षा करता है। कैन यू इमेजिन, मतलब कुत्ते कितने वफादार होते हैं। शेरों की आत्मा जहाँ भी है बहुत पवित्र आत्मा है, खुश रहे हमेशा, ओम शांति। अगर आपके पास भी डॉग है कोई तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि बस डॉग है यार, मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी पालने के लिए। हम मजाक मजाक में बोल देते हैं यार ये कुत्ता लग रहा है, कुत्ता लग रहा है, लेकिन कुत्तों से सच में अगर कुछ सीखना है हमें तो वो है लॉयल्टी। अगर हम लॉयल्टी इतनी सीख जाए ना रियल लाइफ में कुत्तों से तो बहुत आसान हो जाएगी ये ज़िंदगी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो और बस फैला दो। मैंने बोला था ना काफ़ी अच्छी स्टोरी थी मेरे पास, ऐसा धमाका लाने वाला था, इसलिए मैंने इंतज़ार किया चीज़ों का। ठीक है, जल्दी नई वीडियो आएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।